मामला समझाइए क्विकली। जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मामले की बात करें तो हिंडनबर्ग ने एक सनसनीखेज खुलासा करने की कोशिश की फिर एक बार, जिसको पूरी तरीके से नकार दिया है माधवीपुरी बुच, धवल बुच और सेबी ने। ये मामला बैकग्राउंड ऐसा है कि अदानी ग्रुप की जो जांच कर रही है सेबी, हिंडनबर्ग के हिसाब से वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है माधवीपुरी बुच और उनकी फैमिली का, क्योंकि हिंडनबर्ग के मुताबिक और उनके एलिगेशंस के मुताबिक जो व्हीकल्स विनोद अदानी ने पैसे साइफन ऑफ करने के लिए यूज किए थे अदानी ग्रुप से, वही व्हीकल्स में धवल बुच और माधवी बुच ने अपने पर्सनल पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए थे, जो ऑब्वियसली धवल बुच और माधवीपुरी बुच ने डिनाई किया है। किसी प्रकार की ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और ये व्हीकल जो है वो धवल बुच के एक दोस्त मैनेज कर रहे थे और उसका रिडेम्पशन भी उन्होंने कर दिया है और खास कोई रिटर्न्स वहां से देखने को नहीं मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूरे के पूरे मामले का ये था कि जो बायसनेस है उसकी वजह से जो सेबी जांच कर रही है वो ठीक नहीं, हिंडनबर्ग का कहना ये है। लेकिन जो सेबी की तरफ से डिनायल आ रहा है वो काफी स्ट्रांग आ रहा है। सेबी की तरफ से ये कहने में आ रहा है कि सारे के सारे चेयरपर्सन के होल्डिंग जो है डिस्क्लोज किए गए हैं और अदानी के खिलाफ जो जांच है वो उसमें कोई भी प्रकार की ढिलाई का आरोप जो है वो बेबुनियाद है। इनफैक्ट सेबी का ये भी कहना है कि जो सेबी की जांच है अदानी ग्रुप के खिलाफ वो काफी गहराई से हुई है और सुप्रीम कोर्ट में सारा का सारा मामला जो है ट्रांसपेरेंटली फाइल किया गया है। इसके अलावा नियमों के तहत हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस सेबी ने कुछ ही हफ्तों पहले दिखाया था, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के जो नियम उल्लंघन जो है सेबी ने पाया था और उसके सामने जो है हिंडनबर्ग ने सारे बेबुनियाद आरोप और कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, ऐसा सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का कहना है। और जो रीट्स हैं यहाँ भी जो नियम बदले गए हैं सेबी की तरफ से वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के तहत बदले गए हैं, ना ही इसी प्रकार का कोई बायसनेस ब्लैकस्टोन ग्रुप जहां धवल बुच माधवीपुरी बुच के हस्बैंड एम्प्लॉयड थे उसको लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो सेबी के बोर्ड ने सारा विचार विमर्श करने के बाद ही रीट के नियमों में बदलाव किया था। तो जो सारा का सारा मामला है वो एक तरीके से जो हवा बनाई है हिंडनबर्ग ने उस हवा के गुब्बारे को सेबी ने फोड़ने का काम किया है। तो कोई भी प्रकार का पैनिक, जैसे आप कह रहे थे आशीष ओपनिंग कमेंट्स में कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम वीकेंड पे आया था कि भाई इसके खिलाफ रिपोर्ट आ सकती है, उसके खिलाफ रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन आप अगर इवेल्युएट करें पूरी रिपोर्ट, उसके ऊपर आईएफएल का भी एक क्लैरिफिकेशन आया कि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की जो केवाईसी नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं है। तो सारे की सारी पार्टी जिनका इन्वॉल्वमेंट था उनका क्लैरिफिकेशन आया, अदानी ग्रुप का भी आया है। तो कोई प्रकार की सीरियस एलिगेशन नहीं दिखाई पड़ रही अभी तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। 4 एलिगेशंस थे कि वो और उनके हस्बैंड बर्मुडा और मॉरिशस फंड्स जो विनोद अदानी साहब ने भी इस्तेमाल करे थे उसमें इन्वेस्टेड है, पर उसका रिबटल आ गया। अच्छा, मामले 4 थे। एक तो ये था फंड्स को लेकर, एक ब्लैकस्टोन के साथ रीट्स वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला, और 2 मामले थे कंसल्टिंग कंपनीज के भारत और सिंगापुर की। मामले ठीक थे, उसमें विसल ब्लोअर ने किसी ने डॉक्यूमेंट सब रिलीज कर रखे थे, सारा वो अपडेट था। पर जब कल माधवी मैम और उनके हस्बैंड का रिबटल आया 15 पॉइंटर, वो पढ़ के बड़ा कंफर्टिंग लगा था पहले, क्योंकि रिबटल अच्छा था। क्यों उस फंड में इन्वेस्ट करा था? क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ बैचमेट थे आईआईटी दिल्ली के वो, और उन्होंने फंड स्टार्ट करा था। जब तक वो फंड में थे तब तक हम इन्वेस्टेड थे उस फंड में, और जब बाहर हो गए आईएफएल वेल्थ ने, यानी कि अब तो वो हो गया 361 वैम, उसने कहा उस फंड ने आज तक किसी अदानी एंटिटी में पैसा लगाया ही नहीं, किसी अदानी एंटिटी में पैसा एक्सपोजर लिया ही नहीं था। तो सारा मामला ही खारिज हो जाता है। जब तक रीट्स की बात है, इन्होंने कहा था हमने वैसे ही रिक्यूजल ले रखा था क्योंकि हस्बैंड ब्लैकस्टोन में काम करते थे और ब्लैकस्टोन में रियल्टी डिवीजन से कोई लेना देना नहीं था। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं और उसी साइड ऑफ ब्लैकस्टोन काम कर रहे थे। ठीक है। और जहां तक कंसल्टिंग कंपनीज की बात है, उन्होंने रिप्लाई करा है कि डॉर्मेंट हो गई थी जब मैं सेबी में आई थी और ड्यू डिस्क्लोजर्स का पार्ट है। ये सेबी भी एक्सेप्ट करता है, वो कह ही रहा है, इट हैज ट्राइड टू साइड विद द चेयरपर्सन, ये कहते हुए कि हाँ डिस्क्लोजर्स हमारे पास सारे थे। पर अच्छा है ऑप्टिकली डैमेजिंग, कितना सब्सटेंस है उस पर सब सवालिया निशान उठा रहे हैं इस रिपोर्ट में। एलिगेशन से ध्यान रखें, आरोप लगे हैं, प्रूफ तो कुछ हुआ नहीं है, और लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा टेक्सचर डैमेज करने वाला है। फिर वो राहुल गांधी साहब का वो वीडियो रिलीज होना, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अपोजिशन की डिमांड करना, ये सब चीज़ अब रायता फैल रहा है
वो रायता फैलता रहेगा, ये इशू है। कितना डैमेज होगा मार्केट्स के लिए, गिफ्ट 50 कह रहा है भाई साहब, ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, इस मामले को झेलना है और अभी ये खिंचेगा। खैर, ये हो गया।